नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहराइच मामले से जुड़ी हुई जो बड़ी और अहम जानकारी सामने आई है वो ये कि पुलिस और जो बहराइच केस में राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी जो फैमिली थी नेपाल भागने की फिराक में थी, तभी पुलिस की उनसे मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ ने पुलिस ने गोली चलाई है एनकाउंटर करने के लिए और एक के पैर में लगी और एक के शायद हाथ में लगी। कुल 5 लोगों को पकड़ा गया। क्या अपडेट है चिराग अभी? देखिए, इसमें जो एफआईआर दर्ज हुई थी बहराइच वाले केस में, इसमें अब्दुल हमीद का नाम था, ठीक है। सरफराज जो उनके बेटे हैं उसका नाम था, फहीम का नाम था, हाँ। राजा उर्फ साहिर खान का नाम था, ननकाऊ का नाम था, मारूफ अली का नाम था और 4 अज्ञात थे। कुल 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी, जिनमें से 5 इसमें अरेस्टिंग हो गई है। अभी 2 के एनकाउंटर की खबर आ रही है, जिसमें ये बताया जाता है कि फ़हीम के और सरफराज इन दोनों को, जो अब्दुल हमीद के बेटे हैं दोनों, और ये मैं आपको बता दूं वो जगह जहाँ पर गोपाल मिश्रा मौजूद थे, जहाँ पर झंडा उतारा गया, जिसके बाद ये सारा विवाद हुआ। इससे पहले भी विवाद हुआ क्योंकि ये कहा जा रहा था जुलूस पर पत्थर फेंके गए, एक्शन रिएक्शन हुआ, जिसके बाद झंडा उतारा जा रहा था, तभी विवाद इतना बढ़ गया कि उसको गोली मारी गई। और ये भी मैं क्लियर कर दूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आज पुलिस का स्पष्टीकरण आया, बहराइच पुलिस का, जिसमें उन्होंने कहा है कि गोली चली है इसमें। अच्छा। इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है कि नाखून उतारे गए हैं, गोली चली है और गोली से उसकी गोली लगने से उसकी मौत हुई है। ये भी एक ठीक है स्पेसिफिक। तो वो जो बातें बताई जा रही थी वो वैसा नहीं है? वैसा नहीं है, ऐसा पुलिस का भी कहना है। वो उन्होंने, और अभी इस समय लॉ एंड ऑर्डर की जो मीटिंग है वो चल रही है, डीजी लॉ एंड ऑर्डर की, यूपी में। ये जो जिन लोगों को 2 को गोली लगी है इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती भी करवाया गया, ये दोनों कौन है? ये बताते हैं दोनों जो इसमें आरोपी अब्दुल सरफराज और फहीम इनका नाम है। और ये अब्दुल हमीद जिनके घर पर ये सारा कुछ हुआ था वाकया, ये उनके बेटे हैं। अच्छा। इसमें उनको भी आरोपी बनाया, अब्दुल हमीद को भी। मैंने जैसे आपको 5 नाम पहले बताए थे, मैं दोबारा उसको क्लियर कर देता हूँ। अब्दुल हमीद को आरोपी बनाया गया है। इनका जो पता बताया गया है वो महाराजगंज, हरदी, बहराइच। ये सभी आरोपी जो है वो यहीं के रहने वाले हैं। रिंकू उर्फ सरफराज, फहीम इनके बेटे हैं, साहिर खान, एक ननकाऊ, एक मारूफ अली, 6 इसमें आरोपी बनाए गए हैं। लेकिन जो अब्दुल हमीद हैं, अब्दुल हमीद की जो बेटी है रुखसार, उसका बयान सामने आया। रुखसार का कहना है कि कल शाम 4 बजे मेरे पिता अब्दुल हमीद मेरे 2 भाइयों सरफराज और फहीम और एक अन्य युवक को यूपी एसटीएफ ले गई थी। मेरे पति और मेरे बहनोई को भी उठाया गया है। हमें उनके बारे में किसी भी पुलिस स्टेशन से कोई जानकारी नहीं मिली। हमें डर है कि वो मुठभेड़ में मारे जा सकते हैं। एक स्टेटमेंट ये भी है जो आया है और जिसमें दावा किया जा रहा था कि वो आज है या नेपाल कहीं भागने की फिराक में, तो वो तो कल ही उठा कर ले गई उन सब। तो कल क्यों नहीं फिर परिवार ने बोला ये बात? कल तो कोई परिवार की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं है कि पुलिस ले गई उठाकर। तो कल हल्ला करना चाहिए था। आज ये चीज़ हो गई है तो इस तरह का परिवार का बयान आ रहा है। भाई ये तो क्लियर होना चाहिए ना कि अगर पुलिस कल ले गई थी किसी के घर से किसी को उठाकर, तो उसी समय बोलना चाहिए था। खैर, ये तो इनके आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, ये अपनी बात कहे, लेकिन जो अभी की जो घटना है वो लेकिन हाँ बिल्कुल। और इस मामले पर जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश हैं, उन्होंने बताया कि अभी कोई कैजुअलिटी की जानकारी नहीं है इस पूरी मुठभेड़ में, लेकिन पुलिस द्वारा 5 आरोपी पकड़े गए हैं और शुरुआती जानकारी के मुताबिक कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनमें एनकाउंटर में 2 गोली लगी है। मामला नेपाल सीमा के पास हांडा बसेहरी नहर के पास का है। वहीं घायल आरोपियों का इलाज करने के लिए उन्हें नज़दीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपारा के डॉक्टर ने कहा है कि दोनों के पैर में गोली लगी है, एक के दाएं और एक के बाएं पैर में। बुलेट एग्जिट पॉइंट नहीं मिला है, यानी कि गोली अभी भी अंदर फंसी हुई है। इनके इलाज चल रहे हैं। ये सभी सदस्य क्या एक ही फैमिली के हैं या इसमें कुछ जो अन्य की बात की जा रही है वो बाहर के लोग भी हैं? बाहर के भी लोग हैं इसमें। अब्दुल हमीद, उनके दोनों बेटे इसमें आरोपी हैं। इसके अलावा जो और आरोपियों के मैंने नाम बताया वो अब्दुल हमीद के बेटे नहीं है, वो अलग इसमें आरोपी बनाए गए। ठीक है। इसमें बहराइच पुलिस की एक अपील आई थी जो कि 13 तारीख को आई थी, यानी 2-3 दिन पहले आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में तरह तरह की सूचनाएं चल रही है कि मृतक को करंट लगाया गया, तलवार से मारा गया। इस पर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा इसमें कोई सच्चाई नहीं है और पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया है, जो कि इनिशियल पीएम रिपोर्ट है, जिससे बहुत क्लियर हो गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी मृत्यु नहीं हुई है, कोई इसमें डेथ नहीं है। और ये भी बताया है कि अफवाह इस समय ना फैलाएं कोई भी। ये बेसिकली सोशल मीडिया सेल है जनपद बहराइच का, उसकी तरफ से स्टेटमेंट आया गया है। लेकिन
चूँकि जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है एक शोभा यात्रा के दौरान और उसके बाद ये सारा घटनाक्रम हुआ, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और पुलिस पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का। अब लग रहा है कि जब इतने करीब आरोपियों के पहुंच गई है पुलिस, तो अब स्थिति में जो तनाव है वो तनाव धीरे धीरे ही सही लेकिन कम होगा। नेचुरली देखिए, इसमें आरोपियों हमने कल भी वीडियो जो बनाया था उसमें बात की थी कि कहीं से जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता जो भी एक्ट था इसमें। ठीक है। अगर झंडा उतारा गया तो उसका रिपरकशन ये नहीं हो सकता था। और आपने तो उससे आगे बढ़कर बात कही थी कि भाई ये माइंडसेट आपको रखना ही नहीं चाहिए इस तरह का। खैर, कई लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की इसमें बातें कर रहे हैं। हमें तो मेरिट वाली बात कर रहे हैं। मेरिट वाली बात ये है कि अगर अपराध हुआ है तो उसका जो सजा है वो उतनी मिलनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, किसी ने बड़ा अपराध किया है उसकी अगर रिएक्शन में तो उसको उतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। सिंपल है, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है सोचने वाली। तो अब मुझे लगता है कि इसमें राहत की बात तो है कि 2 आरोपियों को बिल्कुल बिल्कुल पकड़ा गया है। इसमें टोटल 5 इसमें तक अरेस्टिंग है, जो कि अभी मैं पढ़ रहा था इसके बारे में। अब्दुल हमीद इसमें जो मुख्य आरोपी हैं, सरफराज, फहीम, राजा और साहिर खान। लेकिन पहले जो मैं आपको बता दूं, राजा और साहिर खान के पिता का नाम अली है और ये भी महाराजगंज की हैं। इसके अलावा ननकऊ, ये बताते हैं राम गांव बहराइच के रहने वाले, लेकिन चिराग, पहले जो जानकारी सामने आई थी उसमें कहा गया था कि आरोपी का जो पूरा परिवार है वो नेपाल भाग गया है। अब वो यहीं पर मिल रहे हैं, तो नेपाल सीमा के पास ऐसा हुआ है। अब पता नहीं नेपाल भागा था या उससे आसपास था। ठीक है। और परिवार की तरफ से अगर ये कहा गया कि वही कल ही ले गए थे तो बता देते परिवार, कल तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। खैर, इसमें कुछ फुटेज भी सामने आई थी, जिसमें एक फुटेज हम देख रहे थे, आज सुबह भी चल रही थी, जिसमें 4 लड़के नजर आ रहे हैं उनके घर पर अब्दुल हमीद की छत पर अब तो कई सारे फुटेज, अब तो एक मैं वीडियो भी देख रहा था, उसमें कहीं दूर से वीडियो शूट हुआ है और जब वो गिरता है वहाँ से राम गोपाल मिश्रा जहाँ झंडा वो उतार रहा था या लगा रहा था, जो भी था, उसके बाद फिर कहीं से वो हंसने की आवाज़ें भी आ रही हैं, कुछ अचानक से कुछ बच्चे जैसे भागे। तो इस तरह के वीडियोस तमाम सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे वीडियो सामने आ रहे हैं। वीडियो सामने आए हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने कहा। और बल्कि आज ही मैं वीडियो देख रहा था जिसमें 4 लोग खड़े हैं अब्दुल हमीद की छत पर, जब ये झंडा, उस समय ऐसा कहा जा रहा है कि ये कांड नहीं हुआ था। हाँ। उससे पहले की वो तस्वीर है। इसके अलावा एक तस्वीर है जिसमें गोली चलाते हुए नजर आ रहा है एक शख्स। एक तस्वीर हमने कल देखी थी सोशल मीडिया पर, जिसमें झंडा उतारते हुए थी। एक तस्वीर वो भी थी जब राम गोपाल को खींचते हुए और ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से भी आ रही हैं। जो घटनाक्रम जिस तरीके का बहराइच में हुआ, वैसे ही मैं एक बाराबंकी का देख रहा था, या और जगह का जो दुर्गा पूजा के दौरान का ही वीडियोज है सामने आ रहा है। अब अच्छी ये रही कि वहाँ पर उस तरीके के का तनाव नहीं दिखा। हाँ, वीडियो सही कह रहे हैं आप, कई जगहों से इस तरह की खबरें हैं, लेकिन चूंकि तनाव नहीं हुआ, उसके बाद कोई ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं ऑकवर्ड, तो हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाँ, या तो वहाँ पे पुलिसिंग रही होगी, वहाँ पे उस तरीके की व्यवस्था रही होगी, या लोग यहाँ पे उस चीज़ की चूक हुई। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पैनिक फैला। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को सड़क खुद बंदूक पिस्तौल लेकर वो खुद दिखे, क्योंकि वहाँ पर एक सांप्रदायिक जो सौहार्द था वो उसको बिगाड़ने की भी कोशिश हुई। कई लोग अलग अलग तरीके से इसको नरेट भी कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो झंडा उतारते हुए भी नजर आ रहे हैं, ये भी बहुत क्लियर कट बिल्कुल। ये भी बहुत क्लियर कट है कि उसके बाद गोली भी चल रही है, उसको मारा भी जा रहा है। ये भी बहुत क्लियर कट है कि उसमें जो फुटेज है वहाँ आरोपी भी उसमें नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से ये पूरा सामने आया है, उसने ए समाज के मन में बी समाज के प्रति नफरत भी बनाया है, जहर भी घोलने का काम किया है, और दोनों के बीच जो सौहार्द था उसको भी बिगाड़ने का काम किया। नेचुरली तो होता ही है जब इस तरह की घटना होती है अनूप, खासकर उत्तर प्रदेश में। हालांकि ये तो किसी भी पार्ट में हो सकती है, वो बात नहीं है, लेकिन यूपी में जब होती है इस तरह की घटना तो नेचुरली एक माहौल खराब होता है। और सरकार का ये कोशिश रहती है उस समय भी कि भाई कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना करे, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे प्रैक्टिकल हो, कहीं भी ना खराब। बिल्कुल, वहाँ इंटरनेट भी बंद किया, वहाँ पे होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब ये जो कार्रवाई हुई, जो एक्शन हुआ है, इससे जो गुस्से का उबाल बहराइच में आम लोगों में दिखाई दे रहा था, उस पर एक ये पानी की बूंदें पड़ेंगी, कुछ वो ठंडा होगा इस एक्शन से जो आज हुआ है। परिवार से जो यूपी के सीएम है वो भी मिले हैं और अब ये घटना हुई है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब इस तरह की बड़ी घटना होती है तो यूपी सरकार का एक्शन का रिएक्शन भी होता है, तो नेचुरली थोड़ी तो इसमें राहत मिलेगी। लेकिन देखिए, ये घटना बड़ी है और इसका कहते हैं ना कि इसका कोई वो नहीं हो सकता, काइंड ऑफ की कंपनसेट नहीं कर सकते। बिल्कुल, और किसी एक की जान चली गई दरअसल। हाँ,
और उसको किसी भी तरीके से कंपनसेट ज़ाहिर तौर पर नहीं हो सकता। लेकिन फिर वही बात कि हमें समझना होगा कहाँ पर कितना आंदोलित होना है, कितना उद्वेलित होना है, कितना क्रोधित होना है। अगर हम इन चीज़ों को समझ लेंगे तो फिर स्थिति ऐसी नहीं होगी जैसी बहराइच में हुई है। शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।